तो चलिए जी शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। आप ही लोगों के कहने पर हमने ये स्टार्ट किया है ऑनलाइन। हम जैसे कि आपको पता है ऑफलाइन टीचर्स हैं, हम ऑनलाइन टीचर्स नहीं हैं। 2016 से हम ऑफलाइन बैचेस पढ़ा रहे हैं और आप ही की ही डिमांड पर हम अब ऑनलाइन की तरफ स्विच कर रहे हैं। और आज जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पर रहेगा। और ऐसी हिस्ट्री जो सिर्फ मात्र पीडीएफ नहीं है, मैंने बहुत सारी बुक्स को रेफर करते हुए इसको आपके लिए कंपाइल किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहेंगे और आपका भी रिदम बना रहे, मैं इसकी आशा करता हूं। तो आज से हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की। दोस्तों, बेसिकली जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको पढ़ने समझने से पहले हमें कुछ लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। असल में ये जो है इतिहास जम्मू कश्मीर का, ये हमें किस सोर्सेस से पता लगता है। बहुत सारे सोर्सेस होते हैं इतिहास को पढ़ने के लिए। उनमें से एक जो सोर्स है वो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं और हम आज कश्मीर की हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्सेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे सामने आप देख रहे हो, तो यहां पर जो है हिस्ट्री ऑफ जे एंड के लिटरेरी सोर्सेस कि कौन कौन से किताबों से हमें यह जानकारी मिलती है कश्मीर के पास्ट के बारे में, कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेस मतलब बुक्स पता होनी चाहिए और ऑथर्स पता होने चाहिए। सबसे पहला है आपके पास नीलमत पुराण। आपने अभी तक इसके बारे में पढ़ा भी होगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आपने दिए हैं। अब बात की जाती है स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो हमको थोड़ा सा थॉरोली इसको रीड करना होगा। तो ये बहुत सारी बुक्स से हमने क्या किया है, कंपाइल किया है आपके लिए। तो पहला है नीलमत पुराण। ऑथर इसके अननाउन है, बट कुछ जो आपके हिस्टोरियंस हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि ये जो नीलमत पुराण है ये कश्मीरी ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया था 6th और 7th सेंचुरी के बीच में। तो यहां पर लिखा है नीलमत पुराण ऑथर अननाउन, सम सजेस्टेड कश्मीरी ब्राह्मण्स रोट बिटवीन 6th to 7th सेंचुरी। नेक्स्ट, इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट। ये सबसे पुराना टेक्स्ट है जिसकी वजह से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता लगता है, हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। इट इज ऑफन साइटेड बाई कल्हाना इन हिज राजतरंगिणी। आपने कल्हाना के बारे में पढ़ा होगा। कल्हाना साहब ने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी मतलब रिवर ऑफ किंग्स। इस किताब में हमें सीक्वेंस वे में कश्मीर के किंग्स के बारे में जानकारी दी है। बट जब कल्हाना साहब राजतरंगिणी में हिस्ट्री को लिखते हैं तो वो नीलमित पुराण को भी क्या करते हैं, साइट करते हैं। नीलमित पुराण से भी कुछ चीजें उन्होंने इस किताब राजतरंगिणी में लिखी हुई हैं। तो यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है स्टेटमेंट के तौर पर। इट इज ऑफन साइटेड बाय कल्हाना इन हिज राजतरंगिणी एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वैलीज अर्ली हिस्ट्री। तो वैली की, कश्मीर वैली की जो अर्ली हिस्ट्री है वो हमें नीलमित पुराण से मिलता है और कल्हाना ने भी इस बात पर मोहर लगाई है और अपनी किताब राजतरंगिणी में नीलमित पुराण को भी मेंशन किया है। आगे हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण। नीलमत पुराण के अनुसार द वैली वॉज ओरिजिनली अ वास्ट लेक नाउन एज सतीसर। नीलमित पुराण के अनुसार जो कश्मीर वैली थी एक बड़ा तालाब था और उस तालाब का नाम सतीसर था, जिसमें एक राक्षस डीमन जलोद बाबा रहा करता था और आए दिन वो वहां पर सराउंडिंग एरियाज के लोगों को टेरराइज तंग करता था। तो फिर इन लोगों ने दुखी होकर क्या किया, इन लोगों ने दुखी होकर एक रिक्वेस्ट डाली और इस रिक्वेस्ट को पूरा करने, उनको बचाने के लिए ऋषि कश्यप वहां पर आते हैं। तो ये जो कहानी है, ये जो आपने पढ़ी है, ये सारी नीलमत पुराण में लिखी गई है। द वैली वॉज ओरिजिनली अ वास्ट लेक नाउन एज सतीसर। इस लेक को द लेक ऑफ सती भी कहा जाता है। और इसी लेक में अ डीमन नेम्ड जलोद बाबा, एक डीमन रहा करता था जिसका नाम था जलोद बाबा, लिव्ड इन दिस लेक एंड टेरराइज द सराउंडिंग एरियाज। और वहां के लोगों को ये क्या करता था, तंग करता था। द सेज कश्यप, अब क्या होता है, जब ये तंग करता है तो लोग दुखी हैं तो मदद मांगते हैं और उनके जो मदद करने के लिए एक ऋषि कश्यप आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहानी आपकी नीलमित पुराण में लिखी है, तो आपको याद रखना है। द सेज कश्यप ये मारीची ऋषि के बेटे थे।
ड्रेन द लेक, लेक को सुखा देते हैं। बाई कटिंग अ गैप एट बारामूला, एक गैप को, पहाड़ के गैप को चीरते हुए पानी को निकाला जाता है और उसी बारामूला को, वरहामुला को बारामूला कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ गॉड्स, गॉड्स की हेल्प से। किलिंग द डेमन, डेमन को मारा जाता है, एंड मेकिंग द लैंड हैबिटेबल, और वहां पर लोगों के रहने के लिए उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये चीजें आप देख रहे हो, ये कहां पर है, निलमित पुराण में। ऑथर अननाउन है, बट ये प्राइमरी सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का, इसमें सतीसर लेक की कहानी लिखी गई है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ हम। अगली स्लाइड में हमारा इसी निलमित पुराण के ऊपर ही स्टेटमेंट्स है, जैसे अकॉर्डिंग टू पुराण, अकॉर्डिंग टू निलमित पुराण के अकॉर्डिंग ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वर नागास, जो यहाँ के ओरिजिनल लोग थे, ओरिजिनल बाशिंदे थे। अकॉर्डिंग टू दिस पुराण द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर में रहने वाले जो ओरिजिनल बाशिंदे थे उनको क्या कहा जाता था, नागास। नागास बेसिकली सरपेंट ट्राइब्स हैं, तो ये सांपों को पूछते थे, इनको नागास कहा जाता है। और इनका राजा का नाम था किंग नीला। तो यहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू पुराण ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वर नागास सरपेंट ट्राइब्स, ये जो ट्राइब थी ये सांपों को पूछते थे और इनको लीड कर रहा था इनका राजा किंग नीला। और आफ्टर हुम द पुराना इज नेम्ड, जिसके ऊपर, इनके राजा नीला के ऊपर ही ये पुराण का नाम पड़ा है, जिसका नाम है नीलमत पुराण। तो आपको ये याद रखना है। इस नीलमत पुराण में ये भी कहा गया है कि आगे चलकर किस तरह से ह्यूमंस इन सरपेंट ट्राइब्स नागा के साथ मिलकर आगे वैली में रहेंगे। इट एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमंस, मनुष्य वर लेटर सेटल इन द वैली टू लिव अलोंगसाइड द नागास। तो ये भी जानकारी दी है। अगला पॉइंट निलमित पुराण से ही है। निलमित पुराण के अकॉर्डिंग, निलमित पुराण मेंशन करता है पिशाचों को। वो एक बेसिकली एक ट्राइब है जो विंटर्स के समय वैली को क्या कर लेती थी, ऑक्यूपाई कर लेती थी। अब इस कहानी का मतलब ये बताया गया है कि किस तरह से अर्ली सीजनल माइग्रेशनल पैटर्न्स होते थे कश्मीर वैली में विंटर्स और समर्स में। निलमित पुराण बहुत सारे तीर्थों को क्या करता है, लिस्ट करता है। बहुत सारे तीर्थ जो सेक्रेड प्लेसेस हैं निलमित पुराण में उसकी बात की गई है। बड़े बड़े सारे श्राइन्स और माउंटेन्स की भी निलमित पुराण में बात की गई है। ये जो निलमित पुराण है, इट आइडेंटिफाइज द वितास्ता, जो आपकी झेलम नदी है जिसको वितास्ता कहा गया, इस झेलम रिवर को ये मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ द वैली कहता है ये पुराण, कि जो झेलम नदी है वो सबसे पवित्र नदी मानी गई वैली की। डिस्क्राइबिंग, और इस नीलमत पुराण ने इसका ओरिजिन डिस्क्राइब किया है और इसके सिग्निफिकेंस की भी बात की गई है। और आगे निलमित पुराण बहुत सारे फेस्टिवल्स को भी डिस्क्राइब करता है, जैसे पहली स्नोफॉल, इट डिस्क्राइब्स द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ कश्मीर वैली, पहले जो बर्फ पड़ी कश्मीर वैली में फर्स्ट स्नोफॉल हुआ उसको भी डिस्क्राइब किया है। और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बात की गई है जिसको क्या कहा जाता है, नवरे। तो ये जो निलमत पुराण है इसमें आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में बन सकती है। हालांकि जो कहानी जो सतीसर लेक की है वो निलमत पुराण में ही है। नागाओं के बारे में जिक्र निलमत पुराण में हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो लिटरेरी सोर्स है वो है कुटानी माटा। ये लिटरेरी सोर्स ये क्या है, किताबें हैं जो हमें कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में बताती है। अगला लिटरेरी सोर्स है हमारे सामने कुटानी माटा। कुटानी माटा ये क्या है, इट इज एन 8th सेंचुरी संस्कृत पोइम। ये 8वीं शताब्दी की 8th सेंचुरी की संस्कृत पोइम है। किसने लिखी है, रिटन बाय दामोदर गुप्ता। तो याद रखना कुटानी माता किसने लिखी, कुटानी माता जो है वो एक संस्कृत पोइम है 8th सेंचुरी की जिसको दामोदर गुप्ता ने लिखा है, जो चीफ मिनिस्टर का काम करते थे। कहां पर, काराकोटा किंग। आगे आप काराकोटा डायनेस्टी को भी पढ़ोगे। तो ये दामोदर गुप्ता के द्वारा एक संस्कृत पोइम लिखी गई है कुटानी माटा। और ये जो दामोदर गुप्ता हैं ये एक्टिंग एज अ चीफ मिनिस्टर थे किसके दरबार में, काराकोटा किंग जयपदा विनायदित्य ऑफ कश्मीर। तो आपको याद रखना है कुटानी माता 8th सेंचुरी की संस्कृत पोइम जिसको दामोदर गुप्ता ने लिखा है। और दामोदर गुप्ता चीफ मिनिस्टर रहे हैं काराकोटा किंग जयपदा विनायदित्य के कोर्ट में। आगे कुटानी माता के बारे में लिखा है, हिस्टोरियंस इसको बहुत सारी वैल्यू देते हैं क्योंकि ये रियलिस्टिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है सोशल और कल्चरल लाइफ ऑफ अर्ली मेडिवल कश्मीर। अर्ली मेडिवल कश्मीर की सोशल और कल्चरल लाइफ को एक्सप्लेन करता है। स्पेशली मतलब ये है कि वो काराकोटा डायनेस्टी को ये कुटानी माटा पोइम अच्छी तरह से क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। इट इज हाईली वैल्यूड बाय हिस्टोरियंस एज अ रियलिस्टिक रिकॉर्ड ऑफ द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द अर्ली मेडिवल कश्मीर, स्पेशली काराकोटा डायनेस्टी। अगले लिटरेरी सोर्स की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है राजतरंगिणी। इसको तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है।
राजतरंगिणी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। ये कल्हाना पंडित के द्वारा लिखी गई है, रिटन बाई कल्हाना इन 1148 एंड 1150 एडी। 1148 और 1150 एडी के बीच में कल्हाना के द्वारा ये किताब लिखी गई, राजतरंगिणी, जिसका नाम था रिवर ऑफ किंग्स। ये इट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट इट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट अथेंटिक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ इंडिया। इसको भारत का पहला एथेंटिक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल कहा जाता है। याद रखना, राजतरंगिणी को भारत का पहला एथेंटिक हिस्टोरिक क्रॉनिकल कहा जाता है। इसमें कश्मीर की हिस्ट्री बताई गई है फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 12th सेंचुरी तक। तो कश्मीर के अर्लियर टाइम से 12वीं शताब्दी कश्मीर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा राजतरंगिणी में लिखा है। ये भारत का पहला एथेंटिक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल भी इसको कहा जाता है। इसके बारे में याद रखना है। राजतरंगिणी का मतलब रिवर ऑफ किंग्स और कल्हाना पंडित के द्वारा लिखी गई। इट इज रिटन बाई कल्हाना। कब लिखी गई? 1148 1150 एडी में। अगले बढ़ते हैं। अगली किताबें हैं शेमिंद्रा जिसको बोला जाता है, ये भी एक ऑथर हैं। इनके द्वारा भी बड़े सारे लिटरेरी वर्क्स किए गए हैं, बड़ी सारी किताबें लिखी गई हैं, जिसमें से भी हमको कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो आगे हम देखेंगे यहां पर शेमिंद्रा के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है आपको ये पढ़ना है। शेमिंद्रा जो है, लिटरेरी वर्क्स कौन से? शेमिंद्रा वॉज अ कश्मीरी पॉलीमथ। शेमिंद्रा एक कश्मीरी पॉलीमथ है। शेमेंद्रा वॉज अ कश्मीरी पॉलीमथ। पॉलीमथ वो इंसान है जिसको डिफरेंट और अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स में क्या है? एक्सपर्टाइज हासिल है। जैसे एक बंदा पोइट भी है, एक बंदा पोइट भी है, हिस्टोरियन भी है, ठीक है, पेंटर भी है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज, और जो ऐसे सब्जेक्ट जो आपस में जिनका कोई भी तालमेल नहीं होता, ऐसे सब्जेक्ट्स की नॉलेज रखने वाले बंदे को पॉलीमथ कहा जाता है। तो शेमेंद्रा जो है वो कश्मीरी पॉलीमथ उनको कहा जाता है। पोइट भी है, नाउन एज द फादर ऑफ सोशल सटायर। तो आपको याद रखना है शेमेंद्रा को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोशल सटायर। इसका मतलब क्या है कि ये अपनी पोइम्स में व्यंग्य लिखते थे। मतलब क्या करते थे? जोक्स लिखते थे, व्यंग्य लिखते थे, और टारगेट ये करते थे उन लोगों को जो क्या थे? करप्ट थे। तो इनको फादर ऑफ सोशल सटायर भी कहा जाता है। समाज की कुरीतियों को ये व्यंग्य के रूप में क्या करते थे? अपनी किताबों में लिखते थे। ठीक है, तो पॉलीमथ क्या होता है? अ पर्सन हु हैज डीप एंड एक्सपर्ट नॉलेज इन मैनी डिफरेंट एंड अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो पॉलीमथ एक ऐसा बंदा है जिसको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है और एक्सपर्टाइज है डिफरेंट और अनरिलेटिव सब्जेक्ट्स में। जैसे एक बंदा हिस्टोरियन भी है, सोशलिस्टिक भी है, सैटारिस्ट भी है, पोइट भी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट भी है। तो ये बड़े सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और आपस में इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो एक ऐसा बंदा जो इन सारे सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करता हो, और ऐसे सब्जेक्ट्स जो डिफरेंट भी हो और एक दूसरे से रिलेट भी नहीं करते हो, अगर उसमें किसी बंदे की एक्सपर्टीज है तो उसको पॉलीमथ कहा जाता था। तो शेमेंद्र भी उसमें से क्या थे? एक थे। तो हिज लिटरेरी वर्क्स, अगर हम उनके लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो आपके सामने लिखा है शेमेंद्रा की जो एक किताब है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लोक प्रकाशा। लोक प्रकाशा पहली लिटरेरी किताब। तो ये शेमेंद्र द्वारा लिखी गई है। ये एक हिस्टोरिकल डिक्शनरी है। दिस एक्ट्स एज अ हिस्टोरिकल डिक्शनरी। इस किताब में क्या है? इट कंटेन सैंपल्स ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के सैंपल्स मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल्स इस किताब में लिखे हैं, एंड लिस्ट ऑफ कंटेम्पररी सोशल ग्रुप्स। कौन कौन से समाज में ग्रुप्स उस समय समकालीन रह रहे थे, कंटेम्पररी थे, और कश्मीर के ट्रेड के बारे में इस किताब में लिखा गया है। लोक प्रकाशा किताब जो शेमेंद्र ने लिखी है। बढ़ते हैं अगली इनकी किताब की तरफ। अच्छा, अगली किताब के बारे में जाने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। अभी हमने देखा राजतरंगिणी किताब को कल्हाना पंडित ने लिखा है, और कल्हाना जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं कल्हाना के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में। इनको ही इज सेलिब्रेटेड एज इंडियाज फर्स्ट जेन्युइन हिस्टोरियन। इनको भारत का पहला जेन्युइन हिस्टोरियन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में हिस्ट्री को क्या किया? प्रेजेंट किया। इस वजह से इनको भारत का पहला जेन्युइन हिस्टोरियन भी कहा जाता है। किसको? कल्हाना साहब को भारत का पहला जेन्युइन हिस्टोरियन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाकर क्या किया है? पास्ट को रिप्रेजेंट किया है।
कल्हाना वॉज बॉर्न इनटू अ हिंदू ब्राह्मण फैमिली। कल्हाना का जो जन्म है वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली में हुआ। कहां पर हुआ? परिहासपुरा। इसके बारे में भी आगे पढ़ोगे। परिहासपुरा कश्मीर में हुआ है। कल्हाना के जो पिता हैं, वालिद है, उनका नाम है चंपका या कनपका। इनके फादर का नाम चंपका या कहीं कहीं किताबों में कनपका भी लिखा है। वो एक पावरफुल मंत्री का उन्होंने काम किया। और किस किंग के अंडर रहे इनके पिता? किंग हर्षा। तो यहां पर लिख लेना किंग हर्षा, HARSHA, किंग हर्षा ऑफ द लोहारा डायनेस्टी। तो लोहारा डायनेस्टी के जो राजा रहे किंग हर्षा, उनके दरबार में कल्हान के फादर चंपका ने क्या किया है? पावरफुल मिनिस्टर का रोल निभाया है। कल्हाना यूज्ड साइंटिफिक हिस्टोरिकल मेथड्स। कल्हाना ने अपनी हिस्ट्री को बताने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया है। और ये पूरे तरीके से जो एंशिएंट कहानियां हैं उस पर निर्भर नहीं रहे अपने पास्ट को बताने के लिए, तो उन्होंने पूरे तरीके से साइंटिफिक अप्रोच को चुना। तो राजतरंगिनी किताब जो कल्हाना के द्वारा लिखी गई है 1148-1150 एडी के बीच में, ये कल्हाना जो हैं ये भारत के पहले जेन्युइन हिस्टोरियन इनको कहा गया, क्योंकि इन्होंने जो अप्रोच लगाया हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिव था और सिस्टमैटिक था। ठीक है, हिंदू ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम चंपक या कनपका भी था। और ये इनके जो पिता जो थे वो लोहारा डायनेस्टी के राजा जिनका नाम क्या है? हर्षा, उनके दरबार में पावरफुल एक मिनिस्टर भी रहे हैं। और कल्हाना साहब ने क्या किया है? साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया है अपनी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को बताने के लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, हम शेमेंद्र की बात कर रहे थे, तो शेमेंद्र की जो किताब है लोक प्रकाशा। तो लोक प्रकाशा के बाद ये आपको पीछे कल्हाना में ये पॉइंट्स ऐड कर देना। लोक प्रकाशा के बाद नेक्स्ट किताब है किसकी? शेमेंद्र की, जिनका नाम है समय मातृका। तो अगली किताब है समय मातिका। समय मातृका भी है या समय मातिका भी है, ये भी हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। इट इज हिज, शेमेंद्र की ये मोस्ट फेमस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट वर्क था। समय मातिका, शेमेंद्रस मोस्ट फेमस एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट वर्क। इट सर्व्स एज अ हिडन मैप ऑफ 11th सेंचुरी कश्मीर। तो इस किताब से हमें 11th सेंचुरी कश्मीर के मैप के बारे में जानकारी मिलती है कहानियों के रूप में। इट सर्व्स एज हिडन मैप ऑफ 11th सेंचुरी कश्मीर। तो स्टेटमेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो आपसे ये बनना चाहिए। नेक्स्ट, हिस्टोरियंस इस किताब को यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द एंशिएंट ट्रेड। जो पुराने समय में कश्मीर में जो ट्रेड चल रहा था, ट्रांसपोर्ट रूट्स जो थे कश्मीर के, उसके बारे में ये समय मातृका बात करती है। इट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द वैली एंड द प्लेन्स। लोग जो है वैली से प्लेन्स में जा रहे हैं, प्लेन्स से वैली से जा रहे हैं, इस मूवमेंट को भी समय मातृका किताब क्या करती है? पॉइंट आउट करती है। इट मेंशन द इंपॉर्टेंट ऑफ साल्ट। याद रखना, साल्ट का इंपॉर्टेंस इस किताब में लिखा गया है। साल्ट मतलब आप सब जानते हो नमक। नमक के बारे में ये किताब पॉइंट आउट करती है और ये कहती है कि जो साल्ट है उस समय की प्रीशियस कमोडिटी है। इसको कश्मीर में इंपोर्ट किया जाता था। कश्मीर में क्या किया जाता था? नमक को, साल्ट को इंपोर्ट किया जाता था और उस पर हाईली टैक्स भी लगाया जाता था। और साल्ट वन ऑफ द प्रीशियस कमोडिटी थी उस समय कश्मीर में। ये बात जो पॉइंट आउट करती है वो समय मातृका करती है। और समय मातृका के जो ऑथर हैं वो शेमेंद्र हैं। दिस बुक प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटीज लाइक परिहासपुर। ये जो किताब है बड़े सारे शहरों, उनमें से एक शहर जो कश्मीर का जिसका नाम है परिहासपुर, उसको उसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है। और जो परिहासपुर है वो किसकी राजधानी थी? ललित आदित्य की, जो आगे वाले आप हिस्ट्री में आगे जिनको पढ़ने वाले हो। बढ़ते हैं आगे। और भी बड़ी सारी किताबें हैं शेमेंद्र की, जैसे न्यायपालिका। न्यायपालिका, जैसे न्यायपालिका है, न्यायपालिका नहीं है, नरवापली है। आप इसके स्पेलिंग चेंज कर देना, नरवापली। इसका जो नाम है वो है नरवापली। न्यायपालिका नहीं, नरवापली। NARVAPALI, नरवापली। शेमेंद्र की किताब है नरवापली, जिसका मतलब है रो ऑफ किंग्स। ये भी कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में बताती है। नेक्स्ट है देशोपदेशा। एक किताब शेमेंद्र की और है जिसका नाम है देशोपदेशा। इसका मीनिंग है इंस्ट्रक्शन फॉर द कंट्री। ये भी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। नमा मामला, आगे एक और किताब इन्होंने लिखी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नरमा नरमा माला। नरमा माला, नरमा माला है, नमा माला नहीं है, नरमा माला। NARMAMALA, नरमा माला। ये स्ट्रिंग ऑफ जोक्स, ये जोक्स की किताब है, याद रखना। क्योंकि शेमेंद्र जो थे, मैंने आपको बताया, शेमेंद्र जो थे जिन्होंने लिखा है
तो ये कौन थे? ये एक सैटारिस्ट भी, सैटायर, ये सैटायर में बिलीव करते थे, ठीक है, व्यंग्य में बिलीव करते थे, ठीक। तो ये जो नरमा माला किताब है, इसका मतलब अ स्ट्रिंग ऑफ जोक्स भी है। नरमा माला जो किताब है ये क्या है? एक सटायर बुक है, व्यंग्य किया गया है, मतलब जोक्स लिखे गए हैं, रिटन टू मेक पीपल लॉफ। तो नरमा माला के बारे में आपको ये याद रखना है। साथ में सिर्फ जोक्स नहीं है, जोक्स के माध्यम से उस समय कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने क्या किया है? एक्सपोज किया है 11th सेंचुरी कश्मीर की। इट एक्चुअली अ ब्रूटल एक्सपोज ऑफ द करप्ट ब्यूरोक्रेसी इन द 11th सेंचुरी कश्मीर। तो आपने यहां पर देखा शेमेंद्र की जो किताबें हैं वो भी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। जैसे सबसे पहले आपने जो किताब देखी उस किताब का नाम क्या था? यहां पर एक बार फिर हम देख लेते हैं। शेमेंद्र की जो किताबें हैं, एक तो इनको शेमेंद्र को फादर ऑफ सोशल सटायर भी कहा जाता है। लोका प्रकाशा इनके द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, ये तो कल्हाना के बारे में आ गया। समय मात्रिका इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है, समय मात्रिका किताब, लोका प्रकाशा, समय मात्रिका, नरवापली, देशोपदेशा, नरमामला, ठीक है, ये सारी शेमेंद्र के द्वारा लिखी गई किताबें हैं जिनसे हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, तो आपको ये याद रखना है। अगली किताब का नाम है हरि चरित्र चिंतामणि। तो नेक्स्ट किताब अलग से है, ये शेमेंद्र की किताबें यहां खत्म होती हैं। अगली किताब आती है हरि चरित्र चिंतामणि। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको कि हरि चरित्र चिंतामणि जो किताब है ये किसने लिखी है? ऑथर है इनके जय दराथा। जय दराथा, ऑथर का नाम है जय दराथा, JAYADRATHA। ऑथर का नाम है जय दराथा, ऑल्सो नोन एज, इनको कहीं कहीं जय रथा भी कहा जाता है। तो हरि चरित्र चिंतामणि के ऑथर जय दराथा या जय रथा, जिनको जय रथा भी कहा जाता है। ये एक संस्कृत टेक्स्ट है, मतलब ये किताब संस्कृत में लिखी गई है। यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द रीजन्स एंशिएंट टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? मैपिंग ऑफ एन एरिया। तो मैपिंग ऑफ एन एरिया, किसी एरिया की मैपिंग अगर करें तो उसको क्या कहा जाता है? टोपोग्राफी एंड रिलीजियस लेजेंड्स। तो जो धार्मिक कहानियां हैं और वहां की टोपोग्राफी का मिक्सचर है किसमें? हरि चरित्र चिंतामणि में, जो किसने लिखा है? जय दराथा ने या जय रथा ने। और ये भी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी देती है। नेक्स्ट किताब की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इसी की बात करें, इसी की ही बात करें, किसकी? जय दराथा की। तो जय दराथा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आपने यहां तक इसको याद रख दिया है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो यहां पर जो किताब है उसके बारे में यहां पर जानकारी नहीं दी है, ठीक है। हम अकबरनामा को देखते हैं, इसको हम देखते हैं ये किसने लिखी है। आप एक बार इसको रिवाइज कर लो। अकबरनामा अगर हम देखें तो वो हम देखते हैं हरि चरित्र चिंतामणि या फिर उसके बाद अकबरनामा। अकबरनामा जो है वो लिखी है रिटन बाई अबू फजल ने, रिटन बाई अबू फजल ने, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं यहां पर कहां गलती की गई है, ये किसका पॉइंट्स जोड़े हुए हैं। इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको हम देखते हैं, ठीक है। ये किताब है बहरिस्तान ए शाही, एक किताब का नाम होगा जो ये वाली लिखी है, इसको आगे हम डिस्कस कर लेंगे। बहारिस्तान ए शाही, ठीक है, ये आगे देख लेंगे इसको हम, ठीक है। आगे हम देखते हैं अकबरनामा। अकबरनामा में भी हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, रिटन बाई अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखी है? अबू फजल ने। अबू फजल जो लिखते हैं वो बताते हैं मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में। अबू फजल डॉक्यूमेंट्स द मिलिट्री कैंपेन्स लेड बाई मुगल जनरल्स। तो मुगल जनरल्स जितने थे, मुगल सेनापति थे, उनकी जो कैंपेन्स होती थी कश्मीर को जीतने की, उसके बारे में ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है हमें अकबरनामा। अबू फजल डॉक्यूमेंट्स द मिलिट्री कैंपेन्स लेड बाय मुगल जनरल्स लाइक कासिम खान मीर। तो कासिम खान मीर को स्पेशली मेंशन किया है इस किताब में, टू कॉन्क्वेस्ट कश्मीर। और इस किताब में हमें क्या जानकारी मिलती है? इट हाईलाइट्स द इवेंचुअल डिफीट ऑफ चक डायनेस्टी। तो आप आगे पढ़ोगे चक डायनेस्टी के बारे में, तो जिसको मुगलों ने हराया था। तो ये किताब चक डायनेस्टी की हार के बारे में बताती है, और ये भी बताती है कि किस तरह से जो लास्ट चक डायनेस्टी का रूलर था यूसुफ शाह चक, उसको क्या किया था? कैप्चर किया गया था 1586 में, और उसके बाद यहां पर मुगल रूल क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो अकबरनामा से भी हमको कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। अगली किताब की तरफ बढ़ते हैं। अगली किताब हमारे पास ये है तारीख ए रशीदी, रिटन बाई मिर्जा हैदर दोगलत।
इन 1546 एडी। तो आपको किताब का नाम याद रखना है, बुक का नाम याद रखना है। बुक का नाम है, लिटरेरी सोर्सेस हम पढ़ रहे हैं, बुक का नाम है तारिक ए रशीदी। किसने लिखी है? रिटन बाई मिर्जा हैदर दोगलत। मिर्जा हैदर दोगलत ने 1546 एडी में इस किताब को लिखा। ये एक पर्शियन लिटरेरी सोर्स है, तो याद रखना तारिक ए रशीदी एक पर्शियन लिटरेरी सोर्स है जिसमें हमें सेंट्रल एशिया और कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। इट इज अ पर्शियन लिटरेरी सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एशिया एंड कश्मीर। ठीक है। और जो ये मिर्जा हैदर थे, ये बाबर के पहले कजन माने जाते हैं। और बाबर कौन? द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। नेक्स्ट किताब का नाम है बहारेस्तान ए शाही। नेक्स्ट किताब का नाम है बहारेस्तान ए शाही। इसका मतलब है मीनिंग स्प्रिंग गार्डन ऑफ रॉयल्टी। बहारेस्तान ए शाही जो किताब है, जिसका मतलब मैंने इस लाइन में लिखा है, मीनिंग स्प्रिंग गार्डन ऑफ रॉयल्टी, इसका मतलब है। ठीक है। इसके राइटर एनोनिमस ही है, कोई जानकारी नहीं है राइटर कौन है। बट कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि मोहम्मद अली कश्मीरी इस किताब के ऑथर हो सकते हैं। और ये मोहम्मद अली कश्मीरी शिया धर्म को अपनाते थे, मतलब इनका जो फेथ था वो क्या था? शिया था। बहारिस्तान ए शाही के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि यहां पर हैं, तो आप इसको एक बार देख लेना। बहारिस्तान ए शाही, इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्राइमरी सोर्स फॉर द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अगर हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात करें तो बहारिस्तान ए शाही किताब से हमें जानकारी मिलती है। ये जो बहारिस्तान ए शाही है, ये कंप्लीट किया गया था 1614 एडी में ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। तो आपको याद रखना है बहारिस्तान ए शाही जो किताब है किस एम्परर के रूलिंग पीरियड में कंप्लीट हुई थी? तो ये जहांगीर के टाइम पीरियड में, मुगल एम्परर के टाइम पीरियड में कंप्लीट हुई। और बहारिस्तान ए शाही को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में काशीनाथ पंडित के द्वारा। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर आगे पीछे हो गई है। आपको इसके हमारे जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप घबराएं नहीं। तो बहारिस्तान ए शाही के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो किताब है जिसका नाम है तुजूक ए जहांगीरी। तो तुजूक ए जहांगीरी से आप समझ रहे हो कि ये जहांगीर के ऊपर ये किताब लिखी गई होगी, तुजूक ए जहांगीरी। ठीक है। इसमें जहांगीर अपनी पर्सनल जो कश्मीर में आके उन्होंने देखा उसके बारे में जानकारी देते हैं। इट ऑफर्स अ डीपली पर्सनल, ठीक है, पर्सनल जानकारी। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव पर्सनली जो कश्मीर में देखा उसके उसका उसका इसमें लिखा हुआ है, जिक्र है। डिस्क्रिप्शन दी है कि उन्होंने क्या क्या यहां पर उनको क्या क्या अच्छी चीज लिखी। और साइंटिफिक व्यू ऑफ कश्मीर वैली की ये बात करती है। ठीक है। जहांगीर कश्मीर को मुगल एम्पायर का मोस्ट फेवरेबल पार्ट भी कहा करते थे। और उन्होंने यहां तक भी कहा था कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। तो यही लिखा है, जहांगीर कंसीडर्ड कश्मीर द मोस्ट फेवर्ड पार्ट ऑफ द मुगल इंडिया एंड वर्चुअली ट्रीटेड इट एज द इंपीरियल समर कैपिटल। और उसने उसको, कश्मीर को, अपनी समर कैपिटल भी बनाया था। ही रिपोर्टेडली सेड दैट, उन्होंने बड़ी बार ये कहा है, इफ देयर इज ए हेवन ऑन अर्थ इट इज हियर, इट इज हियर। तो तुजूक ए जहांगीरी जहांगीर के अपने शब्दों में कि कश्मीर कितना सुंदर है उसकी व्याख्या करती है। नेक्स्ट है तहकीक ए हिंद। अगली किताब का नाम है तहकीक ए हिंद। अगली किताब का नाम है तहकीक ए हिंद। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मीनिंग रिसर्चेस ऑफ इंडिया। तहकीक ए हिंद का मतलब क्या है? मीनिंग रिसर्चेस ऑफ इंडिया। या फिर इस किताब को अल बिरूनीस इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अल बिरूनी के द्वारा यह किताब लिखी गई थी, तहकीक ए हिंद, जिसको क्या कहा जाता है? रिसर्चेस ऑफ इंडिया या अल बिरूनीस इंडिया। रिटन बाय पर्शियन स्कॉलर अल बिरूनी। तो याद रखना है अल बिरूनी इंपॉर्टेंट है। अल बिरूनी एक पर्शियन स्कॉलर थे, उन्होंने तहकीक ए हिंद लिखी है 1030 एडी में। अल बिरूनी को कहा क्या जाता है? फादर ऑफ इंडोलॉजी। फादर ऑफ इंडोलॉजी। अल बिरूनी को बड़ी सारी बुक्स में क्या कहा गया है? फादर ऑफ इंडोलॉजी, क्योंकि इन्होंने संस्कृत पर मास्टर्स महारत हासिल की थी। और इसी संस्कृत के दम पर इन्होंने भागवत गीता और पतंजलि के योग सूत्रों को क्या किया था? पढ़ा था। तहकीक ए हिंद जो अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई है। और भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है अल बिरूनी के बारे में। ठीक है। अल बिरूनी जो है भारत में आए था किसके साथ? महमूद गजनी के साथ। अल बिरूनी भारत में आया महमूद गजनी के साथ। महमूद गजनी जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किए, तो उसके साथ ये अल बिरूनी आया था। इसने कभी भी कश्मीर वैली को पर्सनली विजिट नहीं किया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसने अपनी किताबों में जो माउंटेन लॉग ज्योग्राफी है कश्मीर की, उसके बारे में इसने अच्छी तरीके से डाटा प्रोवाइड किया है। तो यहां पर जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे अल बिरूनी, यहां पर तहकीक ए हिंद किसने लिखी है? अल बिरूनी। तो अल बिरूनी के बारे में आपको याद रखना है। अल बिरूनी डज नॉट
डज नॉट विजिट कश्मीर पर्सनली। पर्सनली तो कभी नहीं आया अल बिरूनी यहां पर, फिर भी उसने इंपॉर्टेंट डाटा प्रेजेंट किया है अपने बड़े सारे सोर्सेस को लेकर। अकंपनीड बाई, अकंपनीड विद, ये किसके साथ आया था? अकंपनीड विद, यहां लिख लेते हैं, ये किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ। किसके साथ? जब भारत पर अटैक हुआ था, आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, तो उसके साथ ये आया था, विद महमूद गजनी अल बिरूनी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली किताब है वक़ियात ए कश्मीर। अगली किताब का नाम है वक़ियात ए कश्मीर। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वक़ियात ए कश्मीर। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं और किताब है, किताबुल हिंद भी है। ठीक है, वक़ियात ए कश्मीर। ठीक, इस किताब को क्या कहा जाता है यहां पर आपको देखना है। ऑल्सो कॉल्ड तारीख ए आजमी। ये जो किताब है वक़ियात ए कश्मीर, जिसमें हमें कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, इसको कहा जाता है तारीख ए आजमी। क्या कहा जाता है? तारीख ए आजमी। इट इज अ कंप्रीहेंसिव पर्शियन, ये भी पर्शियन हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, जिसको किसने लिखा है? ख्वाजा मोहम्मद आजम दीदमारी ने। ख्वाजा आजम दीदमारी ने इस किताब को लिखा है। और आजम को ही क्या कहा जाता था? ख्वाजा मोहम्मद आजम दीदमारी को ही कहा जाता था आजम कोल इन 1747। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट लिखना है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? ख्वाजा मोहम्मद आजम दीदमारी को क्या कहा जाता है? ऑल्सो नाउन एज आजम कोल। ऑल्सो नाउन एज, नाउन एज, ऑल्सो नाउन एज आजम कोल। तो आजम कोल भी इनको कहा जाता है। तो ये पॉलिटिकल और सोशल हिस्ट्री बताती है कश्मीर की। नेक्स्ट है तारीख ए हसन। मिस्टेक्स है, यसन नहीं, तारीख ए हसन, HASSAN। अगली किताब का नाम है तारीख ए हसन, तारीख ए हसन। ठीक है, इट इज अ मॉन्यूमेंटल 4 वॉल्यूम पर्शियन हिस्टोरिकल टेक्स्ट। ये 4 वॉल्यूम में बटा हुआ पर्शियन हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। तारीख ए हसन की जो कितने वॉल्यूम्स है? 4 वॉल्यूम्स है। रिटन बाई पीर गुलाम हसन कोहियामी। तो किसने लिखी है? पीर गुलाम, यसन नहीं है, हसन है, पीर गुलाम हसन कोहियामी। तो ये किताब तारीख ए हसन जो 4 वॉल्यूम पर्शियन हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, जो पीर गुलाम हसन कोहियामी ने लिखी है। तो इसमें भी आपको कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो यहां पर ये अल बिरूनी के बारे में पॉइंट्स लिखे हैं, ये अल बिरूनी के बारे में पॉइंट्स लिखे हैं। थोड़ी सी यहां पर आपकी जो है PDF थोड़ी सी आगे पीछे हुई है, कोई बात नहीं। अल बिरूनी के बारे में पॉइंट लिखे हैं ये अल बिरूनी के। नेक्स्ट, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की अगर मैं बात करूं तो ये भी अल बिरूनी ने लिखी है, रिटन बाई अल बिरूनी, याद रखना है। ठीक है, इवन दो अल बिरूनी कुड नॉट एंटर द वैली, मैंने आपको बताया था पर्सनली तो वैली इसने विजिट नहीं किया, बट इसने अपने नोट्स में कश्मीर को इंपॉर्टेंट क्या किया है, कश्मीर के बारे में हमें जानकारी दी है। ठीक है, इसने जो फेमस शारदा पीठ है रिलीजियस, उसके बारे में भी जानकारी दी है। और इसने अपनी किताब में श्रीनगर को भी क्या किया है? मेंशन किया है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अच्छा, तो अभी मैंने आपको बताया तारीख ए हसन, किताब का नाम है तारीख, तारीख ए हसन, किताब का नाम है तारीख ए हसन। ये एक 4 वॉल्यूम किताब है, 4 वॉल्यूम बुक, 4 वॉल्यूम है इस किताब के, तारीख ए हसन के, जिसको लिखा है पीर गुलाम हसन ने। रिटन बाई, रिटन बाई, रिटन बाई, रिटन बाई पीर गुलाम, पीर गुलाम हसन, रिटन बाई पीर गुलाम हसन ने लिखी है। और इसके 4 वॉल्यूम है। कितने वॉल्यूम है? 4 वॉल्यूम है। और वॉल्यूम 1 में ज्योग्राफी के बारे में बताया है, वॉल्यूम 2 में पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताया है, वॉल्यूम 3 में जितने भी कश्मीरी सैयद ऋषि और स्कॉलर्स है उनकी बायोग्राफी के बारे में बताया है। तो याद रखना वॉल्यूम 3 को अवालिया ए कश्मीर भी कहा जाता है। वॉल्यूम 4 लिटरेरी हेरिटेज की बात करती है, ये फोकस करती है किस पर? पोइट्स ऑफ कश्मीर वैली, जितने भी पोइट्स हैं कश्मीर वैली पे, उस पे फोकस करती है। तो ये आपकी तारीख ए हसन जो 4 वॉल्यूम बुक है, पीर गुलाम हसन कोहियामी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट किताब का नाम है मुख्तसार तारीख ए कश्मीर, मुख्तसार तारीख ए कश्मीर। ये भी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। पंडित बीरबल काचरू के द्वारा 1835 में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट किताब की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
जफरनामा, जफरनामा जो किताब है, ऑथर है शरीफ उद्दीन अली यजदी। ठीक है, ये भी कश्मीर के बारे में बताती है। रिलेशनशिप, इस किताब में स्पेशली जो रिलेशनशिप बताया है तैमूर, ठीक है, और सुल्तान जो सिकंदर था कश्मीर का, इसके रिलेशन के बारे में ये किताब कहती है जफरनामा। ये शरीफ उद्दीन अली यजदी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट किताब का नाम है वैली ऑफ कश्मीर, जो सर वॉल्टन लॉरेंस के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट किताब का नाम है तारीख ए कश्मीर, तो तारीख ए कश्मीर मलिक हैदर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये भी आपको कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली स्लाइड्स के ऊपर, जो कहता है हमें वेरियस नेम्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के वेरियस नेम्स, जो वेरियस नेम्स हैं कश्मीर के, वो हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, द कश्मीर गॉट इट्स नेम मेंशन इन नीलमत कुरान, पहली दफा कश्मीर का नाम कहां आया? नीलमत कुरान में। और किस तरह से आया? कश्यप मीरा, तो आपको याद रखना है कश्यप मीरा या कश्यप मीर। तो एक नाम जो आपका कश्मीर का है वो है कश्यप मीर। क्या है? कश्यप मीर। तो आपको ये यहां पर रखना है, द नेम कश्मीर फर्स्ट गॉट इट्स नेम, पहली दफा जो कश्मीर का नाम पहला जो आया नीलमत कुरान में आया। कहां पर आया? नीलमत कुरान में आया। और क्या आया? कश्यप मीर या कश्यप मर, या और कश्यप मर, KASHYAP, कश्यप मर। ठीक है, नीलमत कुरान में। ठीक, अगर मैं कश्यप मीर की बात करूं तो ये कश्यप मीर जो है, इसका मतलब है या तो सी भी हो सकता है या तो लेक। तो हमने देखा सदीसर लेक की बात हुई थी। इन संस्कृत कश्यप मीरा कैन मीन अ सी और लेक। तो हमने पढ़ा नीलमित पुराण में सतीसर लेक की बात हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कश्मीर का अगर नाम की बात करें तो नीलमित पुराण के अनुसार इसका नाम कश्यप मीर भी पड़ा है, कश्यप मर भी है। ठीक है, और इसको कश्यपपुरा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं कश्मीर की बात करूं, KASHMIR, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में का मतलब होता है वाटर, और शमीर का मतलब होता है ड्राई अप, डेसिकेट, कि किस तरह से पानी को क्या किया? ड्राई अप किया। तो हमने वो सतीसर लेक की कहानी पढ़ी। तो कश्मीर में का मतलब वाटर है, शमीर का मतलब है ड्राई अप, सूखना, डेसिकेटेड। अगर मैं एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियंस या जियोग्राफर्स की बात करूं, ग्रीक हिस्टोरियंस या ग्रीक जियोग्राफर्स की बात करूं, तो उन्होंने कश्मीर को वेरियस नेम्स दिए थे। जैसे ग्रीक्स कश्मीर को कहा करते थे कैस्पीरिया, KASPERIA। तो ये जो टॉलमी है, टॉलमी ग्रीक आपके जियोग्राफर टॉलमी, ठीक है, जो ग्रीक जियोग्राफर है टॉलमी, उन्होंने अपनी किताब में कश्मीर को कैसे मेंशन किया है? कैस्पीरिया। कश्मीर का एक और नाम है कैसपेथरोस, कैसपेथरोस, ये भी ग्रीक इस्तेमाल करते थे। जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, जिनका नाम है हेरोडोटस, तो वो अपनी हिस्ट्री में कश्मीर को कैसपेथरोस लिखते थे। तीसरा है कैस पेपेरोस, कैस पेपेरोस भी यहां पर ग्रीक्स कश्मीर को बुलाते थे, और स्पेशली कौन बुलाता था? हेकाटियस, हेकाटियस ये आपके ग्रीक हिस्टोरियन है। हेकाटियस ये कश्मीर को अपनी बुक्स में कैसा पेपेरोस के नाम से मेंशन करते थे। तो कश्मीर के बड़े सारे नाम हैं, जैसे अगर निर्मित पुराण की बात करें तो कश्यप मीर, कश्यप मर, कश्यप मेरू, कश्यपपुरा, तो ये निर्मित पुराण के अकॉर्डिंग है। कश्मीर में का मतलब वाटर होता है, और शिमीर का मतलब ड्राई अप होता है। अगर मैं ग्रीक हिस्टोरियन और जियोग्राफर्स की बात करूं तो उन्होंने भी बड़े सारे नाम दिए हैं कश्मीर को। जैसे टॉलमी जो ग्रीक जियोग्राफर हैं, वो कश्मीर को किस नाम से बुलाते थे? कैस्पीरिया के नाम से बुलाते थे। अगर मैं फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस की बात करूं, जो ग्रीक हिस्टोरियन है, वो कश्मीर को कैसपेथरोस के नाम से बुलाते थे। अगर मैं ग्रीक आगे हिस्टोरियन हेकेटियस की बात करूं तो वो कैसपेथरोस के तहत कश्मीर को बुलाते थे। तो आगे आपको नोट में याद रखना है, जो ग्रीक नाम है रिवर जेलम का, ठीक है, ये याद रखना है, द एंशियंट ग्रीक नेम ऑफ रिवर जेलम इज हेदस्पस। तो जो ग्रीक नेम है रिवर जेलम का वो क्या है? हेदस्पस। ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर कश्मीर को किस नाम से बुलाते थे? तो चाइनीज ट्रेवलर बुलाते थे किया शिमिलो। ठीक है, किया शिमिलो, ये कौन बुलाता था? ज्यून जैंग, जिसको आप ह्यून सैंग भी कहते हो। ये चाइनीज ट्रेवलर जो भारत में आया था, कश्मीर को किस नाम से ये जानता है? किया शिमिलो। इसने बड़ी सारी अपनी बुक्स में किया शिमिलो नाम लिखा है। अगर हम बात करें यहां पर नोट में, तो यहां पर आपको थोड़ा सा और नोट याद रखना है। अभी हमने राजतरांगिनी के बारे में पढ़ा, एक किताब का नाम है राजतरांगिनी, राजतरांगिनी, राजतरांगिनी। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट इंपॉर्टेंट है। राजतरांगिनी लिखी गई थी कल्हाना के द्वारा, KALHANA, कल्हाना के द्वारा 1148
1150 एडी के बीच में ये किताब लिखी गई। अब बहुत सारी और भी क्या है, कॉन्टिन्यूएशन है किसकी, राजतरंगिणी की। जैसे एक किताब का नाम है द्वितीय राजतरंगिणी, जिसको क्या कहा जाता है, सेकंड राजतरंगिणी। द्वितीय राजतरंगिणी को सेकंड राजतरंगिणी कहा जाता है। ये सेकंड राजतरंगिणी जिसका नाम द्वितीय राजतरंगिणी है, इसको लिखा गया था जोना राजा ने, 15वीं सेंचुरी में लिखा था, और ये सुल्तान जैन उल अबिदीन की बात करती है। तो सेकंड राजतरंगिणी का नाम द्वितीय राजतरंगिणी है, जिसको लिखने वाले का नाम है जोना राजा, जो सुल्तान जैन उल अबिदीन की बात करता है। थर्ड राजतरंगिणी का नाम है जैना राजतरंगिणी। तो जैना राजतरंगिणी को थर्ड राजतरंगिणी भी कहा जाता है, जिसके ऑथर हैं श्रीवरा, जो जोना राजा के क्या थे, डिसिपल थे, शिष्य थे। अगर मैं फोर्थ राजतरंगिणी की बात करूं तो एक किताब है राजावली पताका। राजावली पताका को फोर्थ राजतरंगिणी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये किताब का जो फाइनल एक्सटेंशन है वो प्रज्ञा भट्ट ने स्टार्ट किया था और कंप्लीट की उनके शिष्य शुका ने। तो सेकंड राजतरंगिणी द्वितीय राजतरंगिणी, थर्ड राजतरंगिणी को जैना राजतरंगिणी कहा जाता है, और फोर्थ राजतरंगिणी को राजावली पताका कहा जाता है। सेकंड राजतरंगिणी के राइटर जोना राजा है, थर्ड राजतरंगिणी के राइटर श्रीवरा है, और फोर्थ राजतरंगिणी स्टार्ट की गई थी प्रज्ञा भट्टा के द्वारा और कंप्लीट की गई उनके स्टूडेंट शुका के द्वारा। अगर मैं बात करूं चाइनीज नेम्स किसके, कश्मीर के, तो चाइनीज नेम जो है कश्मीर को कीपिन या चिपिन जिम्पिन भी कहा जाता है, एकेपिन या एक्सचिपिन भी कहा जाता है, की शीमी भी कश्मीर को कहा जाता है, जो बाद में की शीमीर के नाम से जाना गया। पोलो ओलो पोलो, ये जो है ये भी कश्मीर का चाइनीज नेम है, याद रखना। एक ट्रेवलर है वुकांग, जो कश्मीर में 2 साल के लिए रहा था 8th सेंचुरी में, उसने जो है प्रवापुरा एक जगह है कश्मीर की, उसको इस नाम से संबोधित किया था। तो बड़े सारे यहां पर लिटरेरी सोर्सेस हैं, ग्रीक हिस्टोरियंस हैं, आपके ग्रीक जियोग्राफर्स हैं, चाइनीज हिस्टोरियंस हैं, और किस किस तरह से हमें कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है ये मैंने आपको बताया, और स्टेटमेंट के तौर पर मैंने आपको बताया। आई होप आप अपने नोट्स बनाओगे। इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।